इसीलिए तो समाज बरगलाया गया कि भी समाज ये सोचता है कि भी नेता मंत्री जिसका जाके मत्था टेका है ना वो सही है। इन मंत्रियों को नेताओं को अक्ल कहाँ है? ये वो नेता हैं, ये वो सरकारें हैं जो पहले तो इनकी अक्ल कितनी है वो आप लोग विचार करें। ये वो सरकारें हैं जो पहले तो आपके गांव की और शहर की सड़कें पक्की करती है और थोड़े से दिन के बाद एक योजना लेके आती है कि उस सड़क को फाड़ के फिर बीच में सीवर लाइन दबाती है। अब देखिए इतनी अक्ल है इनमें, इन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं जिनका अक्ल ही रखा। सर हमने बहुत से बाबा देखे हैं या हम मंदिरों में गए, लेकिन कई मंदिरों में कई आश्रमों में ऐसा होता है वो मतलब एक विशेष जाति के सिर पे हाथ तक भी नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। श्री दादा लद्दाई एक अपने एटीट्यूड में रहते हैं वो। सिद्ध श्री लद्दाई नाथ जी महाराज की तपोभूमि है ये। कोत कला कोत खुर्द हमारा नगर, हमारा विराट नगर। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता, यहाँ सब जाति के लोग आते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। सालाना में 2 विशाल कार्यक्रम करते हैं, भंडारा होता है। सभी ब्राह्मण भी उसी लाइन पर बैठकर भोजन करता है, तो वाल्मीकि भी उसी लाइन पर बैठ करके भोजन करता है, तो चमार भी उसी लाइन पर बैठकर भोजन करता है। सभी एक पट्टे पर बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। इन सब भाईचारे की मिसाल को कायम करने वाले साधु सन्यासी और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के पथ और उन्हीं के दिशा अनुदेश पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग कोई समाज के अंदर भेदभाव नहीं करते। जो लोग करते हैं आप लोग ये प्रश्न उन्हीं से पूछिए। दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री की मूर्खता के बारे में मैं आपको बताऊं। पिछले दिन स्वतंत्रता दिवस का एक मौका अवसर हमारे पास रहा। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को कहता है कि डायरेक्ट हनुमान जी महाराज की वाईफाई से वो जुड़ा हुआ है। कल जब उसने मीडिया के सामने आकर के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उसने कहा गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में फ़र्क क्या है। तो वो व्यक्ति जो समाज को स्वतंत्रता दिवस के नाम पर गणतंत्रता दिवस का झूठा ज्ञान परोसने का काम कर रहा है, तो उसका कितना कौन सी वाईफाई से कनेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। एक वो मूवी आई थी पिछले दिनों जिसमें रॉन्ग नंबर का एक डायलॉग पिके, ये लोग भी एक रॉन्ग नंबर वाले उस पिके वाली भूमिका में, ये इन्हीं लोगों की वजह से क्या वो सही थी सर? ऐसे ही ऐसे लोगों की वजह से वो मूवियाँ बनती हैं। वरना सनातन धर्म के महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज, प्रात शंकराचार्य जी महाराज, प्रसिद्ध कणव कणाद कपिल जैमिनी पतंजलि पाणिनि, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सहित तमाम ऋषि मुनि योगी सिद्ध महासिद्ध जितने तपस्वी हैं उनके ऊपर कोई ऐसी मूवी बनाकर तो देखिए। ये सब के सब ढोंगी और पाखंडी लोगों की वजह से आज सनातन धर्म को कुछ मात्रा के अंदर मैं समझता हूँ कि नीचा देखना पड़ रहा है। हाँ जी महाराज जी, जैसे जो अकेला धीरेन्द्र शास्त्री इसमें दोषी नहीं। कितने सारे मदरसों के अंदर, कितने सारी मस्जिदों के अंदर, कितने सारे चर्चों के अंदर और कितनी चंगाई सभाओं के नाम पर इस देश के अंदर जो आडम्बर ढोंग और पाखंड और मिथ्या जो दावे हो रहे हैं, उन दावों से ये देश वास्तव में एक बड़े पैमाने पर जनता का एक बड़ा झुंड, करोड़ों की संख्या में लोग भ्रमित हो गए। महाराज जी, जो नाथ पंथ होता है, नाथ पंथ में कोई जैसे आप हो, कोई गाली देने की भी कोई रवायत होती है क्या? गाली देना, गाली देना, किसी से गाली दे के बात करना, गुस्से में गाली निकल जाती है, कुछ ऐसा होता है? व्याकरणिक भाषा में अगर हम लोग बात करें तो गाली का अर्थ होता है अशोभनीय, आपके द्वारा क्रोधावश या क्रोध के अधीन होकर के बोले गए कड़वे शब्द जो कि सामने वाले के स्वावलंबन के लिए भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूं कि नाथ संप्रदाय में इस प्रकार का तो छोड़िए, पूरे सनातन तत्व में, सनातन मार्गदर्शन में, सनातन ग्रंथों में गाली देना, गंदा बोलना, गलिचता के मार्ग पर प्रशस्त होना या अमानवीयता और असामाजिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन सर इसी जो हमारा भगवा चोला डालकर एक साध्वी देवा ठाकुर है ब्राह सैनी सिंह जी, आपने उनकी वीडियो देखी होगी, वो तो बहुत गालियों का यूज करती हैं और अपने आप को वो साध्वी बताती है, वो अपने आप को साध्वी बताती है। देखो वो अपने आप को जनता है नतमस्तक होती है उनके वहाँ, वो अपने आप को क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है। उसमें ना तो मैं बोलने का अधिकारी हूँ ना आप है। आप ये प्रश्न उन्हीं के आमने सामने बैठ करके उन्हीं से पूछिए। मैं गाली दूँ तो मुझे पूछिए, वो गाली देते हैं तो उन्हीं से पूछिए। लेकिन आपने बोला कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है गाली देना, लेकिन देखिए सुनिए, अगर नहीं है तो वो गाली दे रही तो ये बदनामी तो सब पे लग रही है। कहाँ दी है गाली? मैंने तो आज तक सुनी नहीं। दूसरी बात, अगर उन्होंने किसी को कोई गाली दी है तो किसी एक पॉइंट पर या किसी एक मोड़ पर या किसी एक झगड़े पर या किसी एक विशेष बात को लेकर के गाली दी गई है। उस गाली का कहीं ना कहीं समाज में आप लोगों को बैठ करके
मंथन चिंतन करना चाहिए। मुझे उसका कोई जिक्र का मालूम नहीं, ज्ञान नहीं। और आप लोग बाकी बताइए, अगर कहीं उन्होंने गाली दी तो आपका भी फ़र्ज़ धर्म बनता है कि आप लोग, निसिंग कोई दूर नहीं है, ब्रास कोई दूर नहीं है, जाइए और उनसे पूछिए, आप अपना कलेजा वहाँ पर जा करके दिखाइए। हम तो गए थे हम गए थे और बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा जो स्वागत किया था जी। हम 2 बार वहाँ पर गए हैं, लेकिन दूसरी बार कुछ और बात चलो, हमारे बीच आगे में हो गई थी। सर, जैसे अब शाणे सप्टे का भी चल रहा है, अलग अलग है जो दुकान खुली हुई है, सियाने घर खाने, सट्टे, दिल के कपटे, ये जितने सियाने सट्टे हैं, ये इस देश के लिए आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है। बंधुओं और श्रद्धालुओं और सेवकों और आपके समस्त श्रोता बंधुओं, आप सभी से मैं निवेदनात्मक ढंग के साथ, कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ ये कह सकता हूँ कि जितने ये सियाने सेवड़े हैं, ये टोटल ढोंग और आडंबरी हैं। इनके आडंबरों में आप कदाचित ना फंसें, क्योंकि जो इनके ढोंग और आडंबरों में फंसता है, मैंने बहुत सारे परिवारों को बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, बर्बाद होते हुए देखा इनके ही चक्रों में पड़ करके। तो इन पाखंडियों के जाल से आप लोग बचें। आपकी महिलाओं को बाल पकड़ करके ये बिढ़ा करके मारते हैं, जूत मारते हैं, लठ मारते हैं, और वो पता नहीं एक डंडा सा बना के रखते हैं, वो कुछ साजिश से करते हैं, वो मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। अरे जब आपके घर में बिराने लोगों का हाथ फिरने लग गया तो आप बताइए, सनातन की संध्या तो अपने आप हो जाएगी। तो सनातन की सांझ कदाचित संस्कृति की सांझ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सबको एक ही उपाय है कि जागरूक होने की आवश्यकता है। जनता जब जागरूक होगी तो एकमात्र जागरूकता ही इन लोगों का इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं। क्योंकि पुरातन इतिहास में जाकर के देखेंगे तो जब अपना देश 786 साल तक गुलाम था मुसलमानों के, और लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम था, जब एक भी सियाना, सप्टा, सेवड़ा या धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ढोंगी या ये जितने भगवान बने फिर रहे हैं, जो समाज को मूर्ख बनाने का जो एक प्रीप्लान, एक जो ट्रिक के माध्यम से ढोंग करके लूटने का और जो आपके जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, एक भी तो सामने नहीं आया जब ज़्यादा ज़रूरत थी। जब तो भगत सिंह को आना पड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद, त्यात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे क्रांतिकारियों को सामने आना पड़ा। उस दौरान तो एक भी पुच्छा वाला या एक भी ऐसा खपीटर सामने नहीं आया जिसने आकर के ये इस बात का उद्घोष के साथ की हो कि मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं और मैं उसी हनुमान जी महाराज की मदद से इन सभी अंग्रेज़ों को या मुसलमानों को खदेड़ दूंगा। एक ने भी दावा नहीं किया। अब ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या ये और जितने भी ढोंगी कर रहे हैं, आतंकवादियों के अड्डे कहाँ कहाँ हैं, देश के फौजियों के साथ जितने छलावा या आतंकवादी कर रहे हैं, क्यों नहीं ये देश के अंदर जितने तांत्रिक बैठे हैं देश की सरकार को बता पा रहे। दूसरी बात ये कि देश के अंदर आज आप भारत देश के ऊपर देखो तो कई हजार करोड़ रुपए का ऋण है। देश की ज़मीन में, अपनी भारत की ज़मीन में कितना धन, सोना, चांदी, खजाना छुपा पड़ा है, अपने पूर्वजों का निकल रहा है, कई जगह निकलता भी है। तो ये इन लोगों को इतने बड़े शिवजी बने बैठे हैं ये लोग, तो अपने आप बंद करके ध्यान लगा के बता दो भी सरकार वहाँ खोज ले, वहाँ खजाना है। कम से कम देश का ऋण तो उतरे, कहीं देश के तो काम आ जाएं। जब बात राष्ट्रवाद की आती है, जब बात देश के काम आने की आती है, तब एक में भी कोई देवी देवता नहीं आता, तब इनको एक को भी पूछा नहीं आती। इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश में, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, उन्हें पता ही नहीं चला। और अभी कितना कोरोना आया, जब ये पाखंडी ढोंगियों का इनके अंदर आने वाली शक्ति एक में भी नहीं आई। उस टाइम तो मंदिरों को भी ताले लगा दिए गए। ये पाखंड हैं, ये लोग जो पाखंड कर रहे हैं, इन पाखंडियों के मुंह पर ताला लगना चाहिए। मंदिर हमारी आस्था का स्थान है, मंदिर हमारी समस्त सनातन संस्कृति का एक वो स्थान है जहाँ पर बैठकर हम ईश्वर स्तुति, साधना, उपासना कर सकते हैं। भगवान प्रकृति के कण कण में, मंदिर में भी वैसा ही है और तुम्हारे घर में भी वैसा ही है। भगवान दो बात नहीं करता, मंदिर हम सब की एक आस्था का केंद्र, एक आस्था का स्थान है जहाँ पर बैठकर हम यज्ञ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, भाईचारे को एक कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख की पूछ सकते हैं, आपसी परस्पर किसी भी प्रकार से आपस में कोई अगर बोलचाल कहीं पर भी डिम हुई हो तो वहाँ मंदिर में अगर हम आपस में बार बार मिलें तो हमारा भाईचारा वहाँ बढ़ सकता है। तो ये हमारी एक सनातन आस्था के भी मानबिंदु के रूप में है। तो मंदिरों की जहाँ तक बात आती है, मंदिरों को मंदिर ही रहने दीजिए, लेकिन जो ये मंदिरों के नाम पर जो कथावाचक ढोंग कर रहे हैं, इनके मुंह पर जरूर सरकार को कड़वे कानून बनाकर ताले लगाना। सर, सरकार ने तो कानून बना रखा है, कोई ऐसा ढोंग करता है तो उसको कार्रवाई होती है, उस पर एक्ट लगाया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री है, उसको वो
इतने बड़े बड़े समागम कर रहे हैं, धीरेन्द्र कोई शास्त्री को कौन पकड़वाएगा? किस चीज का संरक्षण है? कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? खुद लोग ही, जनता ही संरक्षण दे रही है। सरकार नहीं संरक्षण दे रही है। सरकार के पास आप जाइए, कानून के अंदर मुकदमा दर्ज करवाइए, किसी के कोई ऐसा कोई कांड हुआ है तो सरकार के कानून कोई गवाही नहीं देता इन लोगों की। बास गाँव में अभी पिछले दिनों में कितनी बड़ी घटना हुई है, आपने हमारे संसार क्रांति न्यूज़ चैनल पर देखा होगा। धर्मो पत्रकार ने वहाँ जाकर के कितने अच्छे प्रश्न सवाल जवाब किए उन लोगों से। वो हमारा ही चैनल है संसार क्रांति, आप लोग ज़रूर उसके ऊपर जा कर के देखिए। किस इसमें बास गांव में एक माँ ने ही अपने पूरे भरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और पुलिस कंप्लेन करते हैं तो कोई पुलिस सुनती नहीं। तो पुलिस सुननेगी कैसे है जब पुलिस के पास कोई गवाही नहीं है, या कोई मुकदमा ठोस रूप से कार्रवाई के रूप में कोई लेकर के नहीं जा रहा है। तो हम लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं। कितने तांत्रिक रोज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी गवाही देने से सब डरते हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं, डरते क्यों? उनको उनके पास गुंडे हैं जो बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो डरा रहे धमका रहे हैं ना। विद्या नहीं होने के कारण व्यक्ति डर जाता है, भूत प्रेत। लेकिन उनके जो समागम में तो बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं जी, विद्या है उनके पास, पढ़े लिखे वकील है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो जाके वहाँ मत्था टेकते हैं। बड़े बड़े पत्रकार वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग मत्था टेक रहे हैं। तो ये बड़े बड़े तो आसाराम का भी टेक क्या करते हैं, ये बड़े बड़े तो रामपाल का भी टेक क्या करते हैं, फिर उनका क्या हुआ? इसीलिए तो समाज बरगलाया गया कि भी समाज ये सोचता है कि भी नेता मंत्री जिसका जाके मत्था टेका है ना वो सही है। इन मंत्रियों को, नेताओं को अक्ल कहाँ है? ये वो नेता हैं, ये वो सरकारें हैं जो पहले तो, इनकी अक्ल कितनी है वो आप लोग विचार करें। ये वो सरकारें हैं जो पहले तो आपके गाँव की और शहर की सड़कें पक्की करती है, और थोड़े दिन के बाद एक योजना लेके आती है कि उस सड़क को फाड़ के फिर बीच में सिविल लाइन दबाती है। अब देखिए इतनी अक्ल है इनमें, इन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं जिनका अक्ल घर के नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं, थोड़े दिन के बाद तोड़ दी जाती हैं, फिर सिविल लाइन दबा दी जाती है। ये मूर्खता है। मैं समझता हूँ कि जनता को, इन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जनता को योगेश्वर राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और योगराज भगत सिंह